दोस्तों नमस्कार। बीएसएससी यानी बिहार एसएससी के सभी अभ्यर्थियों का नॉलेज एट द रेट में स्वागत है और मैं आपकी सफलता के पथ का साथी आपके हर कदम पर सहयोग के लिए मौजूद हूं। तो देर किस बात की, करते हैं सफर की शुरुआत और चलते हैं प्रश्नों की ओर। और आपके लिए पहला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, पटना या कोलकाता? 10वें गुरु गोविंद सिंह, और इसका उत्तर होगा सी, पटना। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आपके लिए अगला प्रश्न है, वह है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कौन सी युग से? नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, लौह युग से? हड़प्पा सभ्यता, जिसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी। तो इसका उत्तर है ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। और अगला प्रश्न है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस और जर्मनी यानी सी। मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होते हैं? तरंग धैर्य, आवृत्ति तथा वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंग धैर्य तथा आवृत्ति, केवल तरंग धैर्य तथा वेग? तो इसका उत्तर होगा केवल तरंग धैर्य तथा वेग। और अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा? तो इसका उत्तर है वास्तविक तथा उल्टा। मनुष्य के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या हाइड्रोजन? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, तो इसका उत्तर है ए, मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या शुक्र? तो इसका उत्तर है डी, शुक्र। सायंकाल का तारा या सुबह का तारा जो बोलते हैं भोर का तारा, वह शुक्र है। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश? तो इसका उत्तर होगा बी, सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील या यूएसए? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी चीनी का कटोरा? तो इसका उत्तर है ए, क्यूबा। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड या चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा वास्तविक तथा उल्टा। इसका उत्तर होगा वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है आपके लिए और वह है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1910, 1911, 1947 या 1945? भारतीय राष्ट्रीय गान, तो इसका उत्तर है बी, 1911। और वह अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। अगला प्रश्न जो है वह है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो
इसका उत्तर होगा ए नाइट्रोजन। लगभग 78% जो है यह वातावरण में है। और आपके लिए जो अगला प्रश्न है वह है कि इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, पैंक्रियाज या आमाशय द्वारा। इंसुलिन, तो इसका उत्तर होगा डी पैंक्रियाज या आमाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा। और इसकी बीटा कोशिका में यह उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की बात है। और इसका सही उत्तर है जल, डी सॉरी सी ऑक्सीजन होगा। और अगला प्रश्न है आपके लिए, कुछ नहीं, सिर्फ ये कहना है आपसे कि चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला प्रश्न अब है कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है बी मैग्नीशियम, बी मैग्नीशियम। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिश, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है और इसका उत्तर होगा सी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रतौंधी। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से या डी तापमान से। तो इसका जो उत्तर है जरा सोचिए और फिर बोलिए क्या होगा। तो इसका उत्तर है दाब प्रवणता से। और अगला प्रश्न है आपका, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है मेसोथेलियोमा, लकवा या प्रवाहिका या पेचिस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा इसका सही उत्तर है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला यह रोग है। और अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? बेबल, कर्जन, माउंटबेटन, राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर है माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर हैं, आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के समय भी। अगला प्रश्न है आपका, वह है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्न में किससे संबंधित है? ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, दिलीप सिंह, सीके नायडू। तो इसका सही उत्तर है ए ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। दिलीप सिंह जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, इन्हीं के नाम पर दिलीप ट्रॉफी। मिल्खा सिंह उड़न सिख, फ्लाइंग सिख। और सीके नायडू भी जो है क्रिकेट से नायडू ट्रॉफी। तो चलिए अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश। भारत में, तो इसका उत्तर होगा बी सहजानंद सरस्वती। भारत में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा। यह 1936 में स्थापित किया गया था लखनऊ में। और अब आपके लिए जो है अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? दिरहम, क्रोनर, युआन या येन। तो इसका सही उत्तर है डी येन। येन जो है जापान की मुद्रा है, बाकी युआन चीन की मुद्रा है और क्रोनर जो है स्वीडन की मुद्रा है।
और अगला प्रश्न है आपके लिए कि म्यांमार की नई राजधानी है यंगोन, मांडले, नेपाइता या काचिन या कोचिन। तो इसका उत्तर होगा सी, नेपाइता। नेपाइता जो है म्यांमार की नई राजधानी है और पहले जो है इसे यंगून या रंगून के नाम से जाना जाता था। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, कम से कम कितने सदस्य हों कि वह विपक्षी दल का दावा कर सकता है, यानी कि एक कोरम की भी बात है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर है ए, 55। कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए विपक्षी दल के लिए। और आपका अगला प्रश्न है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, 90:10, 50:50, 75:25 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 90:10, यानी कि ए, विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा 90:10। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है या विलीन हो जाती है, साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं, कच्छ के रण में। तो इसका सही उत्तर है लूनी। लूनी जो है वह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और यही एक नदी है जो कच्छ के रण में विलीन होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया, 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो इसका सही उत्तर है डी, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। और आपके लिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, वियतनाम, ब्रुनेल, दारुसलाम, बांग्लादेश, म्यांमार आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ब्रुनेल दारुसलाम जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य नहीं है। और अगला प्रश्न है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है उसका संबंध किससे है, गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है या इनमें से कोई नहीं। तो कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है उसका संबंध कश्मीर से है, कश्मीर का इतिहास इसमें वर्णित है और संस्कृत में लिखी गई इतिहास की यह पहली पुस्तक है, कल्हन की राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है वह हमारा बिहार है, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो में जो है अगला प्रश्न नहीं है और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।